नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी कैडो पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए जो इस समय दुनिया में चल रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के तनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है वो चीन से सटे ताइवान के बीच देखने को मिल रही है। और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ये तनाव है और क्यों उपजा हुआ है और इसके पीछे कारण क्या हैं, और उन पर नजर डालेंगे क्या स्थिति भविष्य में हो सकती है। तो इन सारी बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और जहाँ भी समस्या होगी उसको आप इसके चैनल हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। तो चलिए नज़र डालते हैं। तो आपको पता होगा कि रूस यूक्रेन के बाद सबसे ज़्यादा जो टेंशन, हाई टेंशन देखने को मिल रहा है वो चीन की सीमा से लगे, चीन और चीन के साउथ ईस्ट। देखिए मैप है और इस मैप में चीन और चीन के साउथ ईस्ट में स्थित है ताइवान। यहाँ पर ताइवान और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। मैप में देखिए आप, सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई टेंशन की स्थिति यहीं से देखने को मिल रही है। तो इसके टेंशन के पीछे कारण क्या है? तो दरअसल कारण क्या है कि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र नेशन राष्ट्र मानता है और चीन ताइवान को अपने कब्जे में रखना चाहता है और चाहता है कि दुनिया मान ले कि चीन और ताइवान एक ही राष्ट्र हैं। इसके लिए वन चाइना पॉलिसी लाई गई है। वन चाइना पॉलिसी लाई गई है कि और उसको कब्जे में रखना चाहता है और ताइवान स्वतंत्र रहना चाहता है। और इसी की वजह से यह सारा तनाव पैदा हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चीन और ताइवान के बीच जो पानी है जिसे ताइवान स्टेट, ताइवान जल संधि कहा जाए। चीन में देखिए मैप में चीन और ताइवान के बीच जो पानी है इसे ताइवान स्टेट, ताइवान जल संधि कहा जाता है, जो इन दोनों के मध्य स्थित है। पूर्णतया इस स्टेट को चीन और ताइवान अपने अपने व्यापार के लिए उपयोग करते हैं। ये जो ताइवान स्टेट है, ताइवान जल संधि है, इसको चीन और ताइवान दोनों अपने अपने व्यापार के लिए उपयोग करते हैं। अगर और आपसे देखें तो ध्यान से समझ पाएंगे, चीन के दक्षिण में स्थित साउथ चाइना सी और चीन के और पूरब की तरफ स्थित प्रशांत महासागर। चीन के दक्षिण में साउथ चाइना सी है और पूरब की तरफ प्रशांत महासागर है। तो अगर चीन को प्रशांत महासागर तक जाना है तो वे लोग सामान्यतया ताइवान स्टेट का रास्ता न लेकर इसके दक्षिणतम में स्थित क्षेत्र से निकलते हैं। जनरली ये वाला जो सामान्य क्षेत्र है चीन और ताइवान के द्वारा सामान्य रूप से पेट्रोलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से छोटे वाहन और जहाज निकलते हैं। देखिए इस रास्ते से छोटे वाहन और जहाज निकलते हैं। वर्तमान समय में आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ डिस्कस की और उसी पर हमें आपको याद होगा कि चाइना के लाख, मैंने बताया था कि चाइना के लाख मना करने के बाद भी अमेरिका ने अपनी प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा था और जो यूएस के मिनिस्टर भी हैं जो ताइवान की यात्रा पर गई थी। अमेरिकी प्रतिनिधि का ताइवान आना चाइना की नज़र में ताइवान को अलग महत्व देना। देखिए विवाद कहाँ से पैदा हुआ? ताइवान को चीन अपने क्षेत्र में रखना चाहता है और अमेरिका ने यूक्रेन से अपना मुख मोड़कर अपनी रणनीति ताइवान पर केंद्रित कर दी और उसने नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा, जबकि चीन चाहता था कि नैन्सी पेलोसी ताइवान ना आए, वो चीन आए, क्योंकि यदि अमेरिका की प्रतिनिधि ताइवान जाती हैं तो उसका अलग से महत्व ताइवान को दे रही हैं, उसको चीन का हिस्सा नहीं मान रही हैं, इसलिए चीन उसका विरोध कर रहा है। चाइना चाहता है कि चाइना और ताइवान दोनों एक ही राष्ट्र कंसिडर किया जाए, इसीलिए नैन्सी पेलोसी चाइना आए न कि ताइवान जाए। लेकिन कुछ दिन पहले नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का विजिट किया था, आपको मालूम होगा। और इसके बाद चीन ने ताइवान के क्षेत्र में, देखिए इसके बाद चीन ने ताइवान के क्षेत्र में 27 फाइटर जेट भेज दिया था। दरअसल चीन ने डराने के लिए ताइवान को कि यदि अमेरिकी प्रतिनिधि आपके यहाँ आते हैं तो हम आप पर हमला कर देंगे और उसको बलपूर्वक अपने कब्जे में लेंगे, इसके लिए उसने 27 जेट भेज दिया था। तो ये तो अमेरिका की एक चाल थी। इसके बाद यूएस लगातार अमेरिका के एक प्रतिनिधि को 1 महीने में 3 बार ताइवान भेजा। देखिए अभी तो अमेरिका की एक चाल थी, पहले नैन्सी पेलोसी को भेजा और पिछले 1 महीने में लगातार 3 बार ताइवान भेजा है। अपने प्रतिनिधि को अमेरिका ने 3 बार ताइवान भेजा है। नहीं कि ताइवान में अमेरिका के द्वारा लगातार इंटरफेयर किया जा रहा है, बार बार अमेरिका वहाँ पर भेजकर चीन को उकसा रहा है कि नहीं हम इसको स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, हम इसको आपका वन चाइना पॉलिसी में शामिल नहीं होने देंगे, इसको अलग राष्ट्र ही मानेंगे। तो यूँ कहिए कि ताइवान को अमेरिका द्वारा लगातार महत्व दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि ताइवान को घेरने के लिए चीन द्वारा लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। आपको बार बार न्यूज़ में आ रही है कि चीन ताइवान को चारों ओर से घेरना चाहता है, जिस तरह से यूक्रेन को घेरा था रूस ने, और उसके लिए चारों तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न किए जा रहे हैं कि चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा और इसको चीन युद्धाभ्यास न कहकर इनको चीन युद्ध न कहकर युद्धाभ्यास नाम से संबोधित कर रहा है। चीन के द्वारा ताइवान के
टेरिटोरियल वाटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए चीन को ताइवान के टेरिटोरियल वाटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो महज 16 किलोमीटर दूर है चीन से। इस वजह से ताइवान जो है मात्र 16 किलोमीटर दूर रह गया है चीन से। अब चीन की सेना टेरिटोरियल वाटर तक पहुंच गई हैं। इतनी ज़्यादा नेवी को ताइवान की तरफ चारों तरफ तैनात कर दिया गया। देखिए चीन ने वो अपनी ताइवान के पास पहुंच गया, लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर उसके चारों तरफ अपनी नेवी को, जल सेना को तैनात कर दिया गया है कि अब यदि अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा तो हम ताइवान पर हमला करेंगे और उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके बाद अमेरिका ने न केवल अपने प्रतिनिधियों को भेजा, बल्कि एक कदम और आगे जाते हुए आप यहाँ न्यूज में देख सकते हैं कि ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है, पाया है कि 21 चाइना इनिज एयरक्राफ्ट और 5 चाइनीज शिप शनिवार को ताइवान के चारों ओर तैनात कर दिए गए। देखिए न्यूज में आया है कि 21 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 5 चाइनीज शिप्स को शनिवार को ताइवान के चारों ओर चीन ने तैनात कर दिया है। ये बयान दिया है ताइवान के रक्षा मंत्री ने। चाइना इसी बार पूरी तरह से ताइवान के चारों ओर पेट्रोलिंग कर रहा है। चाइना इस बार पूरी तरह से ताइवान के चारों ओर पेट्रोलिंग करके उसका निगरानी कर रहा है। आपको देखते हुए अमेरिका ने डरन को उसी भाषा में जवाब देने का निर्णय लिया। देखिए अब तनाव जब बढ़ रहा है तो अमेरिका में निर्णय लिया कि चीन को उसी भाषा में दबाव दिया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको देखते हुए अमेरिका ने ताइवान स्टेट को अपने 2 जंगी जहाज, देखिए 2 जंगी जहाज मैं बता रहा है और इस मैप से कहाँ से होकर जा रहे हैं, 2 जंगी जहाज भेज दिए हैं ताइवान स्टेट को। ताइवान स्टेट्स अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक अमेरिका ताइवान स्टेट के छोटे बहाने गुजारे। देखिए अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने ताइवान जल संधि में अपने 2 बड़े जोतपूत भेज दिए हैं जो परमाणु पनडुब्बियों से लैस हैं और उस पर विमान और हथियार लदे हुए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका अपना जोतपूत भेजे ताइवान जल संधि में, तो इससे पहले उसने सिर्फ छोटे वाहन ही भेजे थे। पर आप देखेंगे कि ये पानी के ऐसे जहाज हैं जिन पर सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट खड़े, देखिए विमान जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में इन पर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट खड़े हुए हैं। एटमी हथियार से लैस होकर फाइटर जेट को रखे हुए अमेरिकी जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए एटमी हथियार को रखे हुए फाइटर जेट से अमेरिकी जहाज यहाँ गुजर रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कि इस तरह की जो दखलंदाजी है अमेरिका के द्वारा ताइवान स्टेट में इससे पहले नहीं की गई थी। यानी अमेरिका इस बार जो ताइवान जल संधि में अपनी दखलंदाजी इंटरफेयर कर रहा है, इससे पहले उसने कभी नहीं किया था, बस उकसाया था लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार चीन को उसने उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपने 2 जंगी जहाज जो कई तरह के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से लैस हैं उनको वहाँ पर भेज दिया है। अब समझेंगे जरा, यानी ये समझ लीजिए कि इस तरह की दखलंदाजी अमेरिका ने पहले नहीं की थी, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से उकसाने का कार्य तो करता रहा है लेकिन किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं किया था। इस बार ताइवान स्टेट में उसने जहाज इसलिए पहुंचाए हैं ताकि चाइना ये न समझ ले कि अमेरिका उसकी सैन्य ताकत को देखकर डर गया है। देखिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छवि को सुधारना चाह रहे हैं और इसीलिए अपने जहाज इसलिए भेजे हैं कि चाइना ये न समझ ले कि अमेरिका उसकी सैन्य ताकत को देखकर डर गया है, इसलिए उन्होंने युद्धपोत भेजा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यूएस अमेरिका ताइवान स्टेट में युद्धपोत भेज सकता है? क्या अमेरिका ताइवान स्टेट में युद्धपोत भेज सकता है? क्या अमेरिका ताइवान स्टेट में युद्धपोत भेज सकता है? तो मैं बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल भेज सकता है, हाँ बिल्कुल भेज सकता है। इसके पीछे का कारण जान लीजिए। दरअसल अमेरिका इस बात का हमेशा से हिमायती रहा है कि दुनिया में जो समुद्र हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अमेरिका इस बात पूरी तरह से हिमायती रहा है कि दुनिया में जो समुद्र हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, समुद्रों के ऊपर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समुद्र को लेकर लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं कि समुद्र पर किसी का नियंत्रण होना चाहिए। इसके लेकर यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लॉ बनाए गए हैं। आप इसे यूएन क्लास के नाम से जानते हैं, आप इसे यूएन क्लास के नाम से जानते हैं। इसका प्रयास ये रहता है कि दुनिया भर के सभी देश, दुनिया भर में जितने भी समुद्री मार्ग हैं उन पर संयुक्त रूप से विजिट कर सकेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर के सभी देश, दुनिया भर में जितने भी समुद्री मार्ग हैं, इसका अर्थ है कि दुनिया भर के सभी देश, दुनिया भर में जितने भी समुद्री मार्ग हैं उस पर संयुक्त रूप से विजिट कर सकें। लेकिन चीन के द्वारा दक्षिण पूर्व में स्थित ताइवान को, देखिए चीन के द्वारा दक्षिण पूर्व में स्थित ताइवान को, ताइवान के दक्षिण में स्थित साउथ चाइना सी को अपनी बपौती समझे जाने के बाद से अमेरिका लगातार उन क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां करता रहा है। दरअसल चीन के दक्षिण में जो साउथ चाइना सी स्थित है उसको चाइना अपनी बपौती समझता रहा है और उसको उस मार्ग को कब्जा करना चाह रहा है कि ये मेरा मार्ग है, मैं किसी को इसमें नहीं जाने दूंगा। और इसी को देखकर अमेरिका ने उसमें अपनी सैन्य गतिविधियों को जारी किया है, जिससे लोगों को यह विश्वास है कि यह
जो साउथ चाइना सी है किसी की बपौती नहीं है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। और कोई जहाज ताइवान स्टेट से गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि वह दुनिया के लिए ओपन रास्ता है, किसी भी देश का जहाज वहाँ से गुजर जाएगा। इसी कारण अमेरिका ने 2 वारशिप वहाँ भेज दिए हैं ताकि लोगों में यह भावना न पैदा हो जाए कि चीन की बपौती। चीन हमेशा बोल रहा था कि साउथ चाइना सी मेरा रास्ता है, मैं इसे किसी को नहीं जाने दूंगा। तो अमेरिका ने बोला कि मैं अपना जहाज भेजता हूँ और तुम रोक कर दिखा दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि यहाँ तुम्हारा बपौती है। और चीन डर गया है, उनको रोक नहीं पाया है। और अमेरिका ने इसीलिए किया है जिस नीति का हिमायती रहा है कि दुनिया के सारे समुद्र स्वतंत्र हैं, और इसी वजह से अपने जहाज भेजा है कि मेरा जहाज गुजर गया तो सभी के जहाज के लिए रास्ता खुला रहेगा, सभी देशों के जहाज इसे गुजर जाएंगे। आप देख सकते हैं वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, यानी कि दिखने आने का प्रयास है कि कहीं दुनिया विश्वास न कर ले कि ताइवान स्टेट पर केवल चीन का एक अधिकार है। दुनिया यह न विश्वास कर ले कि ताइवान स्टेट, ताइवान जलसंधि पर केवल चीन का अधिकार है, दिखाने का प्रयास है और उसमें कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने अपने जोतपोत भेजे हैं कि यह सिर्फ चीन का एक अधिकार नहीं है, दुनिया को नहीं समझना चाहिए, इस पर सबका अधिकार है। अब ऐसी खबर देखने के बाद क्या नाम है इन जहाज़ों का, जरा इनमें नज़र डाले तो उनमें से एक का नाम है USS एंटीटम और दूसरा है USS चांसलरसविले। USS एंटीटनम और दूसरा है USS चांसलरसविले। ये दोनों जहाज ताइवान स्टेट से होकर गुजरे हैं। दोनों जहाज कहाँ से गुजरे हैं? ये दोनों जहाज ताइवान स्टेट से होकर गुजरे हैं और दुनिया को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दिखाना चाहते हैं। दोनों जहाज ताइवान स्टेट से होकर गुजरे हैं और दुनिया को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दिखाना चाहते हैं कि रास्ता जो है नौवहन के लिए स्वतंत्र है, उसकी आज़ादी है, इस पर किसी का एक अधिकार नहीं है। ये इस रूट से गुजरे हैं। चाइना तो इस ईस्टर्न एरिया में है और अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। चाइना भी अब इस एरिया में अलर्ट हो गया है और यूएस के द्वारा अपने कभी भी ऊपर हमला, चाइना जो है वो अभी अपने आप को हाई अलर्ट पर रख दिया है। बोला है कि यूएस के द्वारा यदि कभी हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है तो हम उसका अनुकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए चाइना के सैनिक, चीन के आप देख सकते हैं कि चीन सेना के पूर्वी छोर के कप्तान लिखा है कि अमेरिका के द्वारा किसी प्रकार की उत्साहपूर्ण तैयारी का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं, बजाय यह कहने की कि हम यहाँ से क्यों गुजरने देंगे। देखिए पहले यह धमकी देता था चीन कि साउथ चाइना सी मेरा है और मैं किसी जहाज को ये नहीं गुजरने दूंगा, लेकिन वो डर गया है अमेरिकी युद्धपोतों से और अब ये कह रहा है कि यदि हमारे पर हमला होता है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब ये नहीं कह रहा कि हम नहीं गुजरने देंगे, बोला गुजरिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमारे पर हमला होगा तो अब हम उसका जवाब देंगे। तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है। अब ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है कि चीनी सेना के प्रवक्ता किसी प्रकार के उत्साह का जवाब देने के लिए तैयार हैं, ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। तो अब सोचिए कि जहां धमकी दे रहे थे कि नैन्सी पेलोसी आएंगे तो उन्हें हवा में ही मार देंगे, यानी यदि नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की राजनीतिक प्रतिनिधि हैं यदि वे ताइवान आती हैं तो उनको हवा में ही मार दिया जाएगा। अब वही चीन कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ तब हम उसका जवाब देंगे, यानी चीन अब डर गया है। यहाँ हवा में तो मारने की बात ही छोड़िए, ताइवान स्टेट में अपनी जंगी जहाज लेकर अमेरिका खड़ा है, उसके बाद भी चीन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर हमें उकसाएंगे तब हम इनका जवाब देंगे। आप देख सकते हैं सारी बातें। दूसरी ओर दुनिया भर के 120 देशों में बैठे हुए चाइनीज लोग वन चाइना की कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, चाइना एक रहे, हम इसकी कसम खाते हैं। पूरी दुनिया में यह खबर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई है। फिलहाल के लिए यह था ताज़ा तरीन अपडेट। लोग यह कह रहे हैं कि यूएस ने पूरी तरह से टीट फॉर टैट का जवाब दिया है। चीन और ताइवान का डिफेंस बजट पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं डाटा में ताइवान का डिफेंस बजट जो है वो चीन की तुलना में बहुत कम है। अमेरिका चाहता था कि ताइवान, इस समय ताइवान भी अमेरिका के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका चाहता था कि ताइवान अपना रक्षा बजट बढ़ाए, हालांकि ताइवान का बजट बहुत कम है। 2021 में ताइवान का बजट मिला ये $16 बिलियन का ही था, लेकिन इस तरह चीन को की चीज़ों को देखते हुए, घटनाओं को देखते हुए ताइवान ने रक्षा बजट डबल डिजिट में इंक्रीज करने का प्रस्ताव किया। यानी देखिए उसका $19 बिलियन हो गया है और इसका फैसला उसने इसलिए किया ताकि और ज़रूरी सामान खरीदे जा सकें, जोधपुर के सामान खरीदे जा सकें। इससे सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को होगा क्योंकि वह ताइवान को अपने जंगी जहाज, अस्त्र शस्त्र और सामान बेच सकेगा, क्योंकि इससे उसको फ़ायदा में होगा अमेरिका को। चाइना के साथ टेंशन को देखते हुए जापान भी अपनी रणनीतियों पर काम करने जुड़ गया है। जापान कह रहा है कि इन क्षेत्रों में लड़ाई हुई, जापान बोला कि मैं युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हूँ, लेकिन यदि इन क्षेत्रों में लड़ाई हुई और हमारे ऊपर भी यदि हमला हुआ तो उसका जवाब देंगे। देखिए जापान ने फिलहाल 1000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज की मिसाइल तैयार कर रखी दी है उन क्षेत्रों में जहां चाइना के साथ झड़प संभव है। इसने कहा है कि हम प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन चाइना के साथ झड़प संभव है तो वहाँ 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें तैनात कर देंगे। कभी भाई बम का गोला हमारे साइड में अभी आकर गिरा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो अब आपको लगता होगा कि पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि क्या मैटर है और क्या तनाव है
यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको अपडेट कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर दूसरे के दिन। गुड नाइट दोस्तों।